न ही अंबेडकर में आस्था रखती है। हाँ। सिर्फ दिखावे का मोदी जी माथा चूमते हैं और रोज अंबेडकर के लोगों को ये भाजपा के लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं, उनको मारने पीटने का काम कर रहे हैं। रोज तमाम वीडियो आप देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंबेडकर ने इस देश में संविधान दिया, अधिकार दिया है संविधान के तहत, और इनका अलग एक संविधान इस देश में चलाना चाहते हैं। लेकिन तो ये अंबेडकर की मूर्ति कैसे लगने देंगे? कैसे लगने देंगे? अंबेडकर को अपना आस्थावान मानते ही नहीं है, अंबेडकर की नीतियों को ये नहीं मानते हैं, गांधी की नीतियों को नहीं मानते हैं। इनको तानाशाहियत चाहिए, इस देश में 2-4 लोगों का कब्जा चाहिए। ये अंबेडकर के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं ही नहीं। को मानते तो आप भी नहीं है ना? किसको? आप लोग भी अपमान करते हैं। किसका? अंबेडकर जी का। अंबेडकर का हम लोग अपमान करते हैं। जी ने खुद का पार्लियामेंट में अंबेडकर का फैशन बना दिया आप लोग। कौन मिश्रा जी? अमित शाह जी का। अमित शाह नहीं, अमित शाह हमसे जोड़ लिए आप अमित शाह को? मतलब राहुल गांधी जी को कहा, विपक्ष को कहा। नहीं, एक चीज बताइए, अंबेडकर हमारे आइकॉन हैं, गांधी इस देश के आइकॉन हैं, नेहरू इस देश के आइकॉन हैं। देश की आज जो उन्नति और प्रगति दिख रही है इन्हीं की नीति और सिद्धांतों पर दिख रही है। हम उनकी चर्चा अगर नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हाँ, अंबेडकर का भरे सदन में अपमान करने का किसी ने काम किया तो अमित शाह ने किया है। और इस लोकतंत्र में आज जानिए, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा भगवान अगर किसी को माना जाएगा तो हमारे नजर में अंबेडकर हैं, जिसने हमको आपको सबको समानता का अधिकार दिया उस संविधान के माध्यम से। हमारे नजर में इस लोकतंत्र में सबसे बड़े अगर हम देवता समझें, महापुरुष समझें तो गांधी और नेहरू हैं, जिसने सब कुछ इस देश को दिया, इस देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अमित शाह जी गलत कर रहे हैं। अमित शाह एकदम, हमें अमित शाह ही नहीं, पूरी भाजपा की कंपनी हमेशा गलत बोलती है। अभी जयशंकर ने क्या बोला? जयशंकर ने अभी क्या बोला कि हमने हमला करना, ये सब होने से पहले हमने अमेरिका को, अरे पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। इससे क्या स्पष्ट होता है? बता दीजिए, ये कौन लोग हैं इस मानसिकता के जो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं बाबा साहब के? देखिए, वो बाबा साहब की मूर्ति का, नेहरू की मूर्ति का, ये वही लोग विरोध करते हैं जिसका इस लोकतंत्र से, जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते। नहीं, कसम तो खा रहे हैं ना? नहीं, कसम खाना, देखिए, दिखावा करना और उसको किसी चीज को आत्मसात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ये आत्मसात करने वाले लोग नहीं हैं, ये दिखावा करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ अंबेडकर के नाम पर दिखावा करते हैं, या अंबेडकर के सिद्धांतों को आत्मसात नहीं करते हैं। काफी दिन से आप नहीं थे, जो तमाम माजरा आपने देखा, क्या कहना आपका देश से? देखिए एक चीज बताएं आपसे, जो हो रहा है इस देश में, अब इस देश की जनता को समझने की जरूरत है। मैं देश की जनता से बस इतना कहना चाहूंगा कि भाजपा हर समय इस देश को गुमराह कर रही है, धर्म को धर्म से और जातियों को जातियों से जो लड़ाने का काम कर रही है और लड़ाकर अपनी सत्ता की रोटी सेक रही है। इससे हमको कहीं ना कहीं इस जनता को सचेत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने उत्थान की बात सोचना पड़ेगा। जो मेरा उत्थान करे। इस घटना से बिहार चुनाव पे भी कोई फर्क पड़ेगा? एक चीज बताएं आपसे, मोदी जी की तो मंशा यही थी एकदम शुद्ध रूप से। जैसे इन्होंने पहले वो पठानकोट और वो पहलगाम कराया, और आज तक न पहलगाम का पता चल पाया कि वो कौन लोग थे, न ही पठानकोट का पता चल पाया। उसी तरह जिस तरह 19 में ये सब कराने के बाद मोदी जी ने अपने भाषण में बोला कि देश की सेना के नाम पर हमको वोट दीजिए, ये उसी तरह की घटना बनाकर ये चाह रहे थे, ये सोच रहे थे कि बिहार और बंगाल जैसे चुनाव जो आगामी आने वाले हैं इसमें मैं राजनीतिक लाभ लूंगा। लेकिन ये तो पोल खोल दिया अमेरिका ने। इनके 56 इंची वाले जो बन रहे थे कि मैं 56 इंची वाला हूं, इनका खोल दिया पैजामा पैजामा सब, और बता दिया पूरे विश्व को कि तुम तो हमारे बधुआ, जो सीकड़ में बांध कर रखा जाता हमारे बधुआ व्यक्ति हो। यहाँ मामला हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में था। हमारे बहन बेटियों का सिंदूर लूट लिया था आतंकवादियों ने, और हमारे युद्ध विराम की घोषणा, मतलब मैं कुछ किया भी नहीं, उसके पहले अमेरिका कर दिया। कितनी शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। मोदी जी अगर जरा सा भी हया लाज इस देश के जनता के प्रति जवाब दें अगर आप होते, तो शायद
अब तक इस्तीफा दे दिए होते। ये नहीं कहते मेरे रगों में खून दौड़ रहा है, खून की जगह सिंदूर। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है? देश का स्वाभिमान पहले जरूरी है, देश का सम्मान पहले जरूरी है कि अमेरिका के कहने पर हम इंदिरा गांधी इस देश के नहीं, इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं थी। मोदी इस इंदिरा, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं थी, यही अमेरिका था बनर घुड़की दिखलाया था। इंदिरा गांधी रुक गई, मोदी जी बदला लेने इंदिरा गांधी रुक गई। इंदिरा गांधी ने डपट कर कह दिया कि सातवां बेड़ा अपनी औकात में रखो अमेरिका, और हमारा निजी, और तुम तो यहां तक मोदी जी बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे यार। आप लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कौन से बदला? इस जैसे नहीं बदला मोदी लेंगे, मोदी के बस का है? अरे सरकार मोदी के बस का बदला है? बस का नहीं, हाँ, अरे वही ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं वो बदला? वो बिरयानी खाकर जाकर वो पत्तल चाट सकते हैं, वो जाकर पाकिस्तान में पत्तल चाट सकते हैं, वो जाकर नवाज शरीफ के यहाँ उपहार भेंट कर सकते हैं। हमारे कहाँ घुस के मारा? कहाँ? अमेरिका में बैठकर दाब दिया, बटूर गए, जिन्हें बटूर गए। और वो खुद क्या बटूरे? देश देश की मर्यादा को उन्होंने तार तार करने का काम किया। और आप लोगों ने क्या किया? सवाल उठाने का काम। एकदम, अरे सवाल नहीं उठेगा ऐसे वक्त नहीं, क्यों नहीं उठेगा? कौन सा वक्त? वक्त कौन सा होता है? वक्त कौन सा होता है? एक देश जुट नहीं, हम क्या कर रहे हैं कि देश एकजुट ना हो। हम भी तो एकजुटे की बात कर रहे थे जिस दिन वो आतंकवादी पहलगाम में 27-28 लोगों को निशंक हत्या कर देते हैं। वो आतंकवादी कहाँ हैं? मोदी जी तमाम कहते हैं कि सुरक्षा मेरी इतनी चाक चौबंद है इस देश में। कहाँ चले गए वो आतंकवादी? वो आतंकवादी कहाँ चले गए? ये प्रश्न बनता है कि अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए तो मिर्ची लगती है, मिर्ची लगती है। लेकिन उस हालात में नहीं पूछा। नेहा से सवाल आप पूछ रहे हैं, प्रोफेसर अली खान पूछ रहा सवाल। कौन से हालात देश की सुरक्षा का होना चाहिए, देश की एकता और अखंडता का होना चाहिए, देश के स्वाभिमान का होना चाहिए। और इस पर सवाल अगर उठेगा तो इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उस सवाल का जवाब देना चाहिए। जवाब दे। आप सरकार में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी है जवाब देना। और आप देखिए, एक चीज बता दें, ये संघ के लोग ये उस जमाने में भी अंग्रेजों से नहीं लड़े। ये कायर और डरपोक होते हैं, सही बता दें, ये कायर भी होते हैं, डरपोक भी होते हैं, और अपने चंद लाभ के लिए अंग्रेजों के तलवे उस समय चाटे थे, आज अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। तो मोदी के मंत्री ने कहा कि सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी की बहन है, तो वो भी इसीलिए किया होगा। कौन? विजय शाह। अच्छा, जो सुनिए, इतनी बड़ी वो देश की जाबाज बेटी, कर्नल सोफिया, जिसने देश के स्वाभिमान और सम्मान के लिए अपने कौशल को विश्व के मानस पटल पर रखने का काम किया, भारत की सेना का नाम ऊंचा करने का काम किया, उसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने का काम किया। वो पाकिस्तान की बेटी हो गई, लेकिन कि वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, शर्म आनी चाहिए। ऐसे दो कौड़ी के मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। तो मांग लेना सर। नहीं, यही माफिया, ये अंत में बात वही आ जाती है ना। ये माफी भी रहे हैं, माफिया मांगते हैं, ये हर चीज का माफी। अभी इनका एक मंत्री मध्य प्रदेश का जगदीप, वो कौन, विजय शाह, उसकी गति आपने तुरंत माफी मांग लिया। ये माफिया मांगने वाले हो, तलवा चाटने वाले लोग हैं, कलेजा इनके पास नहीं है। के गठन हुआ, आप तो वकील हैं, कहाँ कोर्ट ने आदेश दिया, गठन हुआ, क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है? नहीं, कौन सी कानूनी कार्रवाई होगी? क्या कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, वो 28 जो मांग सिंदूर मिट गया है, 28 जो विधवा के घर के लोग जो मारे गए हैं, आप उसका कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि आतंकवादियों को लाइए ना, 1.5 महीना तो 1 महीना हो गया, कहाँ चले गए आतंकवादी? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? उसके संगठन नहीं, कहाँ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की रगों में हमेशा चुनाव दौड़ता है, और ये सारा षड्यंत्र सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है।